साधु समाज परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग अभी अपने शरीर के महिमा के संबंध में भगवान राम के उपदेशों की व्याख्या श्रद्धेय महेंद्र बाबा से सुन रहे थे। हमारा यह शरीर जिस शरीर में हम हैं, रह रहे हैं, इस शरीर की विशेषताओं से भगवान हमको परिचित करा रहे हैं। ये ऐसा ही है कि आपको कोई आपके घर से परिचय कराए, आपको कोई आकर आपके घर के बारे में बताए कि आपके घर में क्या क्या व्यवस्था है। तो भगवान जो इस शरीर को बनाए हैं उनको पता है कि इसमें क्या क्या व्यवस्था हमने कहाँ कहाँ, जो इंजीनियर आपका मकान बना रहा है उसको सब पता है कि कहाँ क्या बनाए हैं। तो शरीर ईश्वर ने बनाया। आपने सुना अभी, देत ईश, ईश मतलब ईश्वर। किसने शरीर को दिया? ईश्वर ने दिया। किसको दिया? हम जीव को दिया। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमते जीव अविनाशी। जीव जो है वो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव ईश्वर का अंश है, ये अविनाशी है, मरता नहीं है, इसका नाश नहीं होता है। जन्म और मरण इसका नहीं होता है। तो होता क्या है इसका? तो कहते हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में इसका आना जाना होता है। तो ये जो आना और जाना है ना, जन्म लेना और मरना, ये बड़ा दुखद है, बड़ा कष्टकारक है। जन्म दुखा, जरा दुखा, जाया दुखा पुनः पुनः, अंत काले महादुखा, तस्मात् जागृहे जागृहे। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, आप जन्म लेने में माँ के गर्भ से बड़ा कष्ट होता है। ऐसा नहीं कि केवल माँ को कष्ट होता है, बच्चे को भी कष्ट होता है और तभी वह दुख में रोता है। कोई सुख से चिल्ला चिल्ला के नहीं रोता, दुख हुआ है इसलिए रोता है। जन्म ले लिया, अब जन्म लेने के बाद संसार है। और संसार कैसा है, यह भी आप अभी बाबा से सुन रहे थे
दुख का सागर। अब भगवान कृष्ण जिनका आज रात में जन्म हुआ, वो क्या कहते हैं? दुखालयम, पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये जो संसार है ना, जिसमें हमको पुनर्जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है, ये दुखालयम, दुख जोड़ आलयम, पुस्तकालय। मैं विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं पुस्तकालय का संधि विच्छेद पुस्तक जोड़ा ले, पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ा ले, पुस्तकालय, है ना। भोजनालय, भोजन जोड़ आलय, भोजनालय। आलय मतलब घर, हिम जोड़ आलय, हिमालय। बर्फ का घर, पुस्तक का घर, भोजन का घर, दुखालय, दुख का घर। तो भोजनालय में एक ही भोजन मिलता है, कई तरह के। पुस्तकालय किसको बोलते हैं? जहाँ अनेक तरह की पुस्तकें मिलती है। हिमालय में इतना सा बर्फ मिलता है, विशाल बर्फ, तो दुखालय में इतना सा दुख मिलता है। भगवान बुद्ध ऐसे कहते हैं, संसार में दुख ही दुख है। दुखम दुखम सर्वम दुखम, क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम, शून्यम शून्यम सर्वम शून्यम। भगवान बुद्ध कहते हैं यहाँ दुख ही दुख, अशाश्वतम। भगवान कृष्ण कहा ना, दुखालयम अशाश्वतम, दुख ही दुख। और अशाश्वत मतलब सतत परिवर्तनशील, सतत परिवर्तनशील, बदलता जा रहा है। तो यह सजा संसार कहते हैं दुखों का घर है। और गुरु महाराज कहते हैं सुख कछु इहवा नहीं। सीधे कह दिए सुख यहाँ कुछ भी नहीं। तो जो बच गया दुख ही बचा ना। अगर मैं ऐसा कह दूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से एक आदमी भी अपराधी नहीं है, या ऐसे कह दे यहाँ कोई अपराधी नहीं है, इसका मतलब सब भले लोग हैं। अगर कह दें कि इनमें कोई भले नहीं है या यहाँ कोई भले नहीं है, तो क्या है? अपराधी है। गुरु महाराज कहते हैं सुख कछु इहवा नाही, यहाँ कुछ सुख नहीं है, तो क्या बच गया? दुख, दुख ही दुख। और जो कुछ आपको सुख लगता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो एक ऐसे व्यक्ति को जिसके सिर पर एक बड़ा बोझ है, भार है, लेके जा रहा है। कुछ दूर चलने पर सिर में दर्द होने लगता है, तो उस बोझ को सिर से उठा करके कंधे पर रख लेता है, तो सिर हल्का हो जाता है कि नहीं? अनुभव होगा आपको। बचपन में हम लोग गेहूं को लेकर जाते थे मिल, तो माथा दर्द करने लगे तो उसको हटा के कंधा पर रख लेते थे, तो सिर हल्का हो जाता था, तो लगता था कि रिलैक्स, आराम मिल गया, अब दुख चला गया। लेकिन थोड़े देर के बाद कंधा दर्द करने लगता था। तो आप क्या करेंगे? फिर कंधा से हो सकता है पीठ पर पकड़ ले, अब ठीक है, फिर कंधा में दर्द, तो फिर कंधा से सिर पर, सिर से कंधा, कंधा से पीठ। ये आप बोझ का स्थान बदल देते हैं और आपको लगता है हम सुखी हो गए, लेकिन आप सुखी कहाँ हुए? आपको पता ही नहीं कि वो जो आपके साथ जो शरीर पर जो बोझ जब तक है
तब तक आपको जो थोड़े देर का रिलैक्स भाव आता है ना, थोड़े देर का जो सुखानुभूति हो रही है, वो रियली सुख भ्रम है आपका, क्योंकि थोड़े ही देर में अब वो पीठ को दुखवाने वाला है, दर्द पहुंचाने वाला है, क्योंकि वो बोझा आपके साथ है। कहते संसार में जब तक जन्म और मरण का चक्र लगा हुआ है ना, और कर्मों का बोझ आपके सिर पर धरा हुआ है, तब तक अगर आपको लग रहा है कि मैं सुखी हूं, तो बस ऐसा ही समझना कि थोड़ा सा बोझ का डिस्प्लेसमेंट हो गया है, थोड़ी देर के लिए हट गया है वो कर्म का बोझ, स्थान बदला है तो रिलैक्स है। तुरंत दुख आएगा, इसलिए का क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत, क्योंकि बोझ हटा तो थोड़ा फूले ना, आपके सुखी हो गए, लेकिन अगले क्षण दुखेगा भाई। बोझ आपके दुख का कारण है। इस संसार में जब तक जन्म और मरण का कारण आपके कर्मों का बोझ है, कर्म बंधन है, आप सुख की कल्पना मत कीजिए। इसीलिए संत महापुरुष लोग कहते हैं, ये जो आपको मनुष्य शरीर मिला है ना, ये एकमात्र ऐसा शरीर है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य शरीर की महिमा मैं सिर्फ इस बात में मानता हूँ, किस बात में, कि पशु पक्षी या अन्य योनि इंद्रिय सुरन्न ज्ञान स्वभावा विषय भोग पर प्रीति सदावा। कहते हैं कीड़े से लेकर के देवता तक की योनियों में किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि विषयी इंद्रियों को संयमित कर सके, अपने इंद्रियों को संयमित करके भोगों से ऊपर उठ सके। केवल मनुष्य शरीर में ईश्वर ने इंद्रिय संयम करके भोगेच्छा को नाश करके भोगेच्छा मात्र को बंधस्त त्यागो मोक्ष उच्यते, और भोगों की आकांक्षाओं से ऊपर उठ गया, मोक्ष को अनुभव कर लिया। और गुरु महाराज कहते हैं केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। मनुष्य शरीर से ही केवल आवागमन का चक्र खत्म होगा और किसी शरीर से नहीं होगा। मनुष्य शरीर से ही ये जन्म मरण का दुख खत्म होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, और किसी शरीर से नहीं होगा। ये दुर्लभ इसलिए है। और एक महात्मा हुए, एक संत हुए स्वामी राम तीर्थ, बड़े सिद्ध संत थे, बड़े कम समय में साधना करके और एकदम से सिद्ध हो गए थे, बहुत कम समय में, क्योंकि उनके पास पूर्व जन्म का दीर्घ संस्कार था। गीता में लिखे ना बाल गंगाधर तिलक कि मुक्ति की प्राप्ति में क्या क्या आवश्यक है, तो कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना अपने को संयम रखेगा, संयमित होना, उसके बाद साधना में समय और लगन लगाना, जो जितना समय देगा, जितना लगन देगा, लगन लगाएगा। और चौथी बात, तीसरी बात वो कहते हैं पूर्व जन्म का संस्कार। हम और आप एक साथ बिजनेस शुरू करते हैं, एक साथ, दोनों एक बराबर समय लगा रहे हैं, दोनों में एक समान लगन है, जुनून है, लेकिन दोनों के व्यापार में जो पूंजी है उसमें अंतर है, तो लाभ में अंतर होगा कि नहीं होगा। आपने व्यापार 1 लाख रुपये से शुरू की है, हम 1 करोड़ से शुरू किए हैं। एक ही व्यापार में दोनों हैं, एक ही समय लगा रहे हैं, एक ही लगन है, तो लाभ में अंतर नहीं होगा। जिनकी पूंजी अधिक है उनको लाभ अधिक होगा। तो पूर्व जन्म के संस्कार की पूंजी, एक समान लगन,
और एक साथ साधना का शुभारंभ करने के बाद भी अनुभव होने में अंतर आ जाता है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि राम तीर्थ बहुत कम समय में आगे निकल गए। इतना संस्कार ऊंचा था। प्रोफेसर थे, 2 पुत्र और पत्नी थी, बड़े अच्छे जमींदार ब्राह्मण परिवार में लाहौर में उनका जन्म हुआ था। लेकिन जिस समय जातिवाद बड़ी ऊंचाई पर थी, छुआछूत का बड़ा प्रचलन था, उस समय भी वो इन सब बातों से बिल्कुल अपने को अलग रखते थे, बिल्कुल अलग। एक दलित महिला घास काट रही थी, उसको सांप काट लिया। राम तीर्थ अपने कॉलेज से छुट्टियों के दिन में गांव गए हुए थे और उसी समय खेत पर घूम रहे थे। जाइए बैठिए। घूम रहे थे और उस महिला को विषधर सांप काटा, चिल्लाने लगे। राम तीर्थ देखते हैं कि अरे तो सांप विषधर है जो काट के भाग रहा है। उसकी घास काटने वाले हथियार लेकर पैर में जहां सांप काटा वहां क्रॉस का निशान बनाकर ऊपर बांधना था। तो कैसे बांधे? तो ब्राह्मण थे तो जनेऊ पहनते थे। फट से अपना जनेऊ निकाला और उस दलित महिला के पैर को अच्छी तरह से बांध दिया और गोद में उठा करके, बूढ़ी थी, युवा भी होती तो भाई विपत्ति में है, उसको अपने गोद में उठा करके चला के ले जाएंगे तो रस्सी ढीली होगी तो जहर चढ़ जाएगा। गोद में उठा करके ले करके डॉक्टर के पास गए और उस समय के जो डॉक्टर थे उन्होंने देखा और थोड़ी बहुत दवा दी। कहा कि आपने जहर को बहा दिया है, सांप का जो जहर था आपने खून के साथ निकाल दिया है, फिर भी हदस जो है उसके लिए कुछ दवाई दे देता हूँ। वो ठीक हो गई। गांव में ब्राह्मण लोग बहुत बड़ा विरोध खड़ा कर दिए, क्योंकि उस समय का समाज ही इस तरह का था, शिक्षा का अभाव सबके पीछे। तो वो लोग क्या किए, विरोध करने लगे और पंचायत बुला दिया। स्वामी राम तीर्थ आए, प्रोफेसर थे, बैठे, बोला कि तुमने ये जो ब्रह्म सूत्र है गले में लोग पहनते हैं, जिसको यगो पवित्र जनेऊ कहते हैं, तुमने उसका घोर अपमान किया है। उसको तुम पैर में बांध दिया, वो भी एक दलित के पैर में, जिसको तो जनेऊ संस्कार का अधिकार भी नहीं है, उसमें भी स्त्री अधमत अधमा अधमत नारी। तुमने घोर अपराध कर दिया इस जगह पवित्र का। तुमको क्या कहना है, बोलो। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि लोग इस जनेऊ को एक धागा मात्र समझते थे और इसका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं था। लेकिन आज जब ये एक स्त्री, एक मनुष्य जिसका जान खतरे में था, उसके जान को बचा करके इस धागे ने अपने को सच्चे अर्थ में ब्रह्मसूत्र होने का परिचय दिया है। मैंने इसकी महिमा बढ़ा दी है कि देखो ये बेकार की चीज नहीं है, जरूरत पड़ने पर किसी की जान बचाने का काम आ जाएगा। और आपको जो कहना है कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चला अपना यूनिवर्सिटी पढ़ाने, चले गए।
स्वामी विवेकानंद जी महाराज का जब लाहौर में कार्यक्रम हुआ तो वो प्रोफेसर थे मैथ के, राम तीर्थ, वहाँ मुख्य व्यवस्थापक बने थे यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में। होता है, मैं कुछ दिन पहले बोध गया यूनिवर्सिटी में गया था, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के जो समन्वय बिंदु है उस पर प्रवचन करने के लिए। और अभी 19 तारीख को एक इंटरनेशनल सेमिनार को संबोधित किया। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सस्ता में हो जा रहा है। जयपुर विश्वविद्यालय के एक VC वक्ता थे, बोध गया यूनिवर्सिटी के वक्ता थे, अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक वक्ता थे, चौथा मैं आध्यात्मिक वक्ता संत मत का था। विषय था गोस्वामी तुलसीदास का भारत बोध। तो यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम कराते हैं लोग, दर्शन शास्त्र वाले जो होते हैं वो बुला करके आध्यात्मिक कार्यक्रम कराते हैं। तो उसमें जब ये गए स्वामी विवेकानंद स्पीच देने, तो व्यवस्थापक उनके कौन थे? राम तीर्थ। तो बोले राम तीर्थ स्वामी विवेकानंद को कि 3 दिन का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, तो अंतिम दिन का भोजन रात्रि का मेरे घर पर आपको करना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा ठीक है, हम करेंगे। चले गए। स्वामी विवेकानंद भोजन करके और उनके घर पर जब बैठे हुए थे चौकी पर वज्रासन लगा के, या राम तीर्थ जब उनके पास आए तो स्वामी विवेकानंद ने एक ही शब्द कहा रामायण का, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम तह राम, तुलसी कबहू ना मिले रवि रजनी एक ठाम। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। सूर्य और रात एक साथ एक जगह नहीं होते। जहाँ सूर्य वहाँ रात नहीं, जहाँ रात वहाँ सूर्य नहीं, जहाँ राम वहाँ काम नहीं। भाई नाम आपका राम है और देखते हैं घर में विषय भोग की पूरी व्यवस्था है। राम तीर्थ को यह बात ऐसी लगी कि एकदम से वैराग्य हो गया। संन्यास जीवन धारण करके साधना करके विवेकानंद जी महाराज के साथ साथ जो विवेकानंद के उपदेश से वैराग्य हुआ, उनके पहले से गुरु थे, वो साधना करते थे, किसी शंकराचार्य से उनका दीक्षा शिक्षा हुआ था। हिमालय के टिहरी में आकर साधनरत हुए और कुछ ही साल में उन्होंने बड़ी ऊंची स्थिति प्राप्त कर ली थी। बड़ी ऊंची स्थिति उनकी हो गई। इतनी ऊंची स्थिति थी कि हिमालय में अपने शिष्यों के साथ, भक्तों के साथ जा रहे थे और अचानक पहाड़ गिरने लगा। भागो, भगदड़ मच गया, बड़ा सा चट्टान आ रहा। कहा लोग भागिए गुरुदेव, बहुत बड़ा चट्टान है, सब मर जाएंगे। सब भागने लगा। वो अपने को राम तीर्थ जो थे ना, अपने को राम बादशाह कहते थे। मैं राम बादशाह। कहा लोग कि भागिए गुरुदेव। कहता रे बादशाह अपने ही राज्य में किससे भागेगा, मैं बादशाह हूँ। कहा गुरुदेव वो चट्टान है। कहा चट्टान हो तो क्या हुआ, कोई मैं साधारण बादशाह हूँ। और इस तरह अंगुली उठा के लुढ़कते हुए विशाल चट्टान को कहा है ठहर जाओ, राम बादशाह का आदेश है। और चट्टान समझिए बिना किसी आधार के रुक गया। बिना किसी आधार के चट्टान खड़ा हो गया, जहां के तहां। वो कहते थे कि बादशाह हूं तो जड़ और चेतन सब पर हमारा नियंत्रण है। मैं कह रहा था ना सुबह कि जो ईश्वर को जान लेते हैं उनमें और ईश्वर में अंतर नहीं रह जाता। जैसे ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, इस जड़ और चेतन दोनों को एक साथ उत्पन्न करने वाले, जो जड़ के चेतन करहीं, चेतन जड़, चेतन
को जड़ करहि जड़हि करहि चेतन, अस समर्थ रघुनायक भजहि भजहि जहि संत। कहते हैं जैसे ईश्वर में सामर्थ्य है कि जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर देते हैं। गौतम ऋषि में सामर्थ्य था कि नहीं? कौशल क्या नाम था? अहिल्या। अहिल्या चेतन ही थी ना, और श्राप दिया तो पत्थर बना दिया कि नहीं? और राम उस पत्थर को फिर अहिल्या बना दिए कि नहीं? तो संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं कीमती, परम सामर्थ्यवान होते हैं, परम सामर्थ्यवान होते हैं। बहुत लोगों के मन में बहुत प्रश्न। मैं एक जगह एक सत्संग के कार्यक्रम में था दिल्ली में, एक विद्यार्थी थे, वो हमको कहते हैं कि महाराज एक प्रश्न मेरे मन में बहुत खटकता है। मैंने कहा क्या? अहिल्या के साथ छल किया था इंद्र। गौतम ऋषि ने इंद्र को तो श्राप दिया ही, अहिल्या बेचारी के साथ तो धोखा हुआ था, तो उसको क्यों श्राप दे दिया कि तुम जड़ हो जाओ, पत्थर हो जाओ? ये महात्मा जी ने धोखा खाए हुए आदमी के साथ क्यों अन्याय कर दिया? संत तो किसी का साथ अन्याय नहीं करते। हमने कहा देखो, पूरा पढ़ के समझ के और तब कुछ कहना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण को तो आपको समझ में आएगा कि अहिल्या का कहीं न कहीं दोष था, और दोष ये था कि अहिल्या की शादी की इच्छा इंद्र से ही थी, लेकिन गौतम ऋषि से उनकी शादी हो गई थी। ये पूरी कहानी है, और ये इच्छा उनके मन में कहीं न कहीं अंकुरित थी, जिस इच्छा ने इंद्र को प्रेरित किया था। इसलिए दोष अहिल्या का था, ये जान लीजिए। संत महात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करते। उन्होंने कहा इसने इसलिए श्राप दिया था। तो जड़ को चेतन, चेतन को जड़ कर देते हैं। ऐसे सामर्थ्यवान में बादशाह बल्क बुखारे के नवाब जब सन्यासी जीवन में चले गए कबीर साहब से दीक्षा लेकर, तो उनका बेटा जब उनको ढूंढवाया और कहा कि पिताजी आप राजा होकर अपने ही राज्य में भिक्षा मांगते, हमको बड़ी शर्म आती है। मैं बादशाह हूँ, अब मेरा पिता मेरे ही प्रजाओं के जो हमारे आगे हाथ जोड़े खड़ी रहती है, उनके घर जाके हाथ फैलाते हैं रोटी के लिए। तो क्या कहा उन्होंने? कहा कि तुम बादशाह हो? तो कहा कि हाँ। उड़ती हुई चिड़िया को कहो तो कि नीचे चली आए, क्योंकि ये तुम्हारे राज्य में उड़ रही है ना, तुम्हारा आदेश है इस पक्षी पर। कहा ये पक्षी पर मेरा आदेश नहीं है। तो अपनी सुई निकाल करके फेंक दिए नदी में, नदी के किनारे। अब बाप बेटा नाव पर बैठ करके घूम रहे थे नदी में। बेटा बाप को समझा रहा है, फकीरी मत करो, राज्य में रहो, साधन करो, सब व्यवस्था कर देंगे। लज्जा आती है, बादशाह हूँ। अपनी सुई थैले से निकाल के फेंक के कहा इस नदी तुम्हारे ही राज्य की सीमा में, इसे आदेश दो तो मेरी सुई लौटा दे। कहा ये नदी जड़ है, ये मेरा आदेश थोड़ी न मानेगी। वो क्या कहते हैं, इब्राहिम कैसे बादशाह हो? कौन तुम्हारे आदेश में है? केवल मनुष्य बस। तो कौन बादशाह? न तुम्हारी पक्षी बात मानती, न ये नदी तुम्हारी बात सुनती है, और तुम मुझको फकीर कहता है। बेटा दिखाऊं अपनी बादशाहत, ये नदी तुम्हारे राज्य में न बह रही है, देखो मेरी बादशाहत क्या है। कहा ऐ नदी, ये बादशाह इब्राहिम का आदेश है कि मेरी सुई तुम वापस करो। और तुरंत एक मछली उछल के आई, मुंह में सुई ली हुई, और इसका सुई जो है नाव में छोड़ करके फिर उछल के पानी में चली गई। कहा देखा मेरी बादशाहत, नदी भी मेरे आदेश में चलती है।
मैं उस पक्षी को कह जाऊं उतर जाओ तो अभी नीचे उतर जाएगी। ये हमारा आदेश, ये हमारी बादशाहत है। तो संत की बादशाहत, इसीलिए जो सिख धर्म में अपने गुरु को क्या कहते हैं? सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह। हम लोग तो गुरु महाराज जैसे हम लोग कहते हैं ना, तो लोग कहते हैं सच्चे पातशाह कृपा करना, मतलब सच्चा बादशाह वही है। सदगुरु ही सच्चे बादशाह हैं, जो तुम चाहिए हो ही सोई, सब कुछ तुम्हारे हथ हो, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करें दे। आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। आपका आदेश चलता है ना, आपका आदेश चलता है, आपका आदेश सब मानते हैं। देवी देवता से लेकर जमराज तक आपके आदेश उपदेश में है। ये बादशाहत संतों की होती है। तो राम तीर्थ स्वयं को राम बादशाह कहते थे। संस्कार पूर्व जन्म का था, साधना में ऊंची स्थिति हो गई। वो कहते हैं कि आप मनुष्य हैं, ईश्वर की कृपा से ये आपके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन याद रखिए कि ये सौभाग्य का क्षण जो ईश्वर ने आपको उपलब्ध कराया है, इसको हमेशा के लिए सौभाग्य के क्षण में बनाए रखने के लिए, सौभाग्य बनाए रखने के लिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा। और आप सच्चे अर्थ में सौभाग्यशाली होने का उस दिन दावा कर सकोगे। You only claim to be fortunate when we find the way of salvation. जिस दिन आप मोक्ष के मार्ग को खोजी बन जाइएगा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर में परमात्मा ने जो मोक्ष का मार्ग दिया है, जन्म मरण से छूटने का रास्ता दिया है, उस रास्ते का खोजी बन जाइएगा ना, उस दिन आप अपने आप को बड़भागी कहने के हकदार होइएगा। ईश्वर ने तो व्यवस्था दी है, उसका उपयोग आपको करना है। जिस दिन इस व्यवस्था का, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस व्यवस्था का आप उपयोग करना शुरू कर देंगे, उस दिन से आप बड़भागी हैं। नहीं तो व्यवस्थाएं सारी है, आप कोई घर में भोजन के सारे सामग्री रखी हुई है, पर अगर आप भोजन बनाने का प्रयास न करें, परिश्रम न करें, तो भोजन की सामग्री से भूख नहीं मिटेगी। जब तक बनाइएगा नहीं तो खाइएगा कैसे? कच्चा चावल, कच्चा आटा, कच्चा आलू तो नहीं खाइएगा ना, पकाओगे तो खाओ। तो व्यवस्था ईश्वर ने दी है, साधन आपको उसको करके और उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर जाइए। कहते हैं तब आप बड़भागी हैं। बंधन काट किया गुरु मुक्ता, जरा मरण भय भागी है, सुरति दुरत निरति दो भय मतवारी, प्रेम सुधारस पागी है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, राम भजे बड़भागी है। और एक संत हुए दरिया साहब, वो कहते हैं राम संहार सहज धर ध्यान, पीछे सहज प्रकाशे ज्ञान, जन दरिया सोई बड़भागी, जाकी सुरत ब्रह्म संग जागी। अपने संसार मुखी वृत्ति को, जो संसार के भोगों के लिए भाग रही है, इसको ईश्वर की ओर लगाइए, तब आप बड़भागी। नहीं तो ईश्वर की दी हुई इस उत्तम व्यवस्था का आपने विनाश कर दिया। परिणाम क्या होगा? आत्महन गति जाए, आत्महत्या करने वाले की गति में चले जाएंगे। तो हम जीव को मिला है, पाया, किसने पाया? जीव ने यह सुंदर मनुष्य शरीर पाया, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पाया। दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर दुर्लभ काम कीजिए। अब वो दुर्लभ काम ईश्वर की भक्ति है। वो भक्ति केवल इसी शरीर से होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि पाई न जेहि परलोक समारा,
सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो परलोक में दुख पाता है जो इससे दुर्लभ शरीर और दुर्लभ अवसर का सदुपयोग नहीं करता। अवसर बड़ो भलो रे भाई, कबीर साहब कहते हैं बड़ा भला अवसर मिला है। ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर जीव आपको मिला, मोक्ष का प्रयास कीजिए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि हम जोगी क्यों बने, तो कहते हैं जामन मरण बहुरी वियोगी, ताते गोरख भैला जोगी। इस जन्मने या मरने में बड़ा दुख होता है। बहुत मेहनत से धन संपत्ति अर्जित करते हैं, क्या होता है उससे वियोग हो जाता है। बड़ी मेहनत से परिवार बनाते हैं, सजाते हैं, बेटा बहू सब सजाते हैं, पोता पोती एकदम से पूरा फिट व्यवस्था कर लिए। मौत का एक झटका आया, उसके बाद क्या हुआ, बहुरी वियोगी, सब छूट गया, वियोग हो गया, बड़ा दुख होगा। तो जामन मरण बहुरी वियोगी, अताथे गोरख भैला जोगी। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं इसलिए मैं जोगी बन गया, इसलिए जोगी बन गया। आराम से सुनिए। देखिए बच्चा है ना, वो अपने ढंग से जिएगा, उसको आनंद है उछल कूद में, थोड़ा उसको अपने ढंग से जीने दीजिए, है ना। बुढ़ापा में आप अगर उस बच्चे के तरह करेंगे तो शोभा देगा। वो बच्चा है ना, थोड़ा उसको मिट्टी खोद रहा है, उसको साइड कर दीजिए, खोदने दीजिए। जितना मिट्टी से बचाइएगा उतना कमजोर हो जाएगा वो। उसको थोड़ा गिरने दीजिए, थोड़ा खेलने दीजिए, थोड़ा लड़ने दीजिए, स्वयं पर खड़ा होने दीजिए, खड़ा होने दीजिए। सोना का चम्मच लेके जो बच्चा पैदा होता है ना, देखिए हम किसी राजनीतिक पार्टी या दल का आदमी नहीं है, लेकिन हमको एक बार एक राजनीतिक प्रश्न पूछ दिया था। इंटरव्यू मेरा हुआ ना यूट्यूब पर, वो मेरा इंटरव्यू है एक पत्रकार का। हमसे पूछ दिया, चुनाव हुआ था पिछला चुनाव, तो मोदी जी जीत गए, राहुल भाई हार गए। तो हमसे पत्रकार पूछ दिया कि क्यों हार गए, तो हमारे मुंह से निकल गया कि दो तरह का लीडर होता है, दो तरह के संत होते हैं। मैं जा रहा था गोवा धर्म सम्मेलन में तो ये सवाल हमसे पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हैं। प्लेन में एक आदमी पूछा, वो एयरफोर्स के एक पदाधिकारी थे गोवा में, कि आप कहाँ जा रहे हो महाराज। तो मैं कहा गोवा जा रहा हूँ। तो कहा गोवा की फ्लाइट में महात्मा जा रहे हैं, इसलिए तो पूछ रहे हैं कि महात्मा गोवा किस लिए जा रहा है। देख रहे हो कौन लोग जा रहे हैं। फरवरी में प्रोग्राम था 18, 19, 20 को। अब पूरा देश के जितने बड़े नामी गिरामी संत महात्माओं को टीवी पर देखते हैं ना, सब लोग आए थे, सबको समय मिला था बोलने का। तो हमको कह रहा है कि देख रहे कौन लोग जा रहे हैं। और सही में केवल वो क्या बोलते हैं, वो जोड़ा नया नया शादी होता है ना, वही जोड़ा लोग केवल था, पूरे फ्लाइट में वही लोग था। 2-4 अलग थे। कहा इसमें आप अकेले जा रहे हैं, तो हमको लगा भाई आप किस लिए गोवा की फ्लाइट में चढ़ गए हैं। तो मैंने कहा वहाँ धर्म सम्मेलन हो रहा है, उसमें हमको आमंत्रण किया गया है, तो अब अपने संत मत की ओर से हम जा रहे हैं बोलने। तो हमको कहते हैं कि देखिए एक बात बताइए कि आपका संस्था जो है बड़ी संस्था है, इसमें आश्रम बहुत हैं, आपके अनुयायी बहुत हैं, हमारे मुजफ्फरपुर में भी हैं। हम बोले हम गए हैं, जाते हैं सत्संग करने मुजफ्फरपुर। लेकिन छोटी छोटी संस्थाएं, छोटे छोटे कम संख्या में उनके लोग 2-4 गौशाला बना लिए, 2-4 अनाथाश्रम बना दिए हैं,
टेलीविजन पर उनका जो है प्रचार हो रहा है, और देखिए उनका नाम है, लोग जानते हैं। और जो ज्ञान आप लोगों के यहाँ है, मैं सुना भी हूँ, सत्संग और शांति संदेश वगैरह कभी कभी पढ़ लेता हूँ, मेरे ससुराल वाले सत्संगी हैं, तो देखता हूँ कि बड़ा ऊंचा ज्ञान है आप लोगों का। अब वो लोग कुछ नहीं, केवल बाहरी बात बोलते हैं, अध्यात्म से कोई मतलब नहीं, उनका नाम इतना क्यों है? तो मैं पहली बार उन्हीं को कहा था कि देखिए दो तरह के संत होते हैं, एक होता है पैराशूटर और एक होता है ग्रास रूटर। पैराशूटर और ग्रास रूटर में क्या अंतर होता है? पैराशूट जो होता है ना, ऊपर से कूदता है, हवाई जहाज से पैराशूट लेके कूद गया तो कहाँ जाता है? ऊपर के नीचे, नीचे आता है। पैराशूट ऊपर से धीरे धीरे नीचे लेके आता है। और ग्रास रूट जो जमीन से जुड़ा हुआ है, तो उसका क्या है? जमीन से जुड़ा हुआ पेड़ नीचे से क्या होता है? धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो जमीन से जो निकला वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और जो पैराशूट लेके चला वो एक बार ऊपर आया, चमक दमक आया, वहां से कूद गया, एकदम पूरे नाम हो गया, जस कीर्ति हो गई, अरे इनसे बड़ा कोई संत नहीं है। थोड़े दिन के बाद पता चला कि कहाँ है? राजस्थान के जेल में, कोई करनाल के जेल में। क्यों? पैसा बहुत था। मैंने कहा ये जो नाम देख रहे हैं ना बड़ी ऊंचाई पर जो तुरंत पहुंच जाते हैं, ये सब मीडिया मेड संत हैं। मीडिया मेड, पैसा खर्च किया, टेलीविजन का उपयोग किया और जय जयकार हो गया, सब लोग जान रहे हैं। चेला भी बड़े गर्व से कहेगा फलाना का शिष्य है गुरुजी, हमारे गुरुजी को सब जानते हैं, देश विदेश में नाम है। तो पैसा था, मीडिया का उपयोग हुआ, जस कीर्ति फैल गई। लेकिन भाई जस कीर्ति तो आपको फैल गई, लेकिन आपकी साधना उस जस कीर्ति को पचाने की थी नहीं। अपच हो गया, अनपच हो गया, ओमिटिंग कर दिया आपने। अपना तो गए ही, अपने अनुयायियों को भी शर्मिंदा किए, और साथ साथ साधु संतों को भी, जो अच्छे थे उनको भी गालियां डांट सुनवाई, बहुत तो पिटाए बहुत पिटाए। संत मत के भी दो महात्मा कपड़े फाड़ दिया गया था उनका, जब वो जयपुर में थे। आसाराम बापूजी उस समय पकड़े गए। जनता इतनी रुष्ट थी कि हमको सुना रहा था कि बाबा हमारा तो स्टेशने पर कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया लोग, वो तो पुलिस आ गई, नहीं तो हमारा क्या हाल होता भगवान जाने। तो बेचारे फंस गए, अच्छे लोग भी चले जाते। तो ये जो मीडिया से ऊपर उठे ना, तो मैंने कहा ये मीडिया मेड संत होते हैं। और जो हमारे गुरु महाराज है ना, ये मीडिया मेड नहीं है, ग्रास रूटर हैं, ये गुफा मेड है। सदगुरु महर्षि में ही गुफा मेड है। कुप्पा घाट की गुफाओं में साधना किया था इन्होंने, साधना करके तब अनुभव किया था। अनुभव करके संसार को उन्होंने शिक्षा दी थी। अब करोड़ उपाय कर लो, लाख सब मिल करके बदनाम कर दो, महर्षि में ही पर आप उंगली नहीं उठा सकोगे, इनको रोक नहीं सकोगे, क्योंकि में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, ये ग्रास रूटर है। तो मैंने उसको यही कहा था कि देखिए पैराशूटर और ग्रास रूटर के बीच टक्कर हुआ, ग्रास रूटर जीत गया, वो जीतेगा। तो बच्चे को चम्मच लेकर के, जो सोना का चम्मच लेकर पैदा होता है, उस बच्चे में संघर्ष की क्षमता नहीं होती है, जीवन की विपत्तियों से तुरंत हार जाता है। थोड़ा सा उसके जीवन में दुख आएगा, निराश हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। लेकिन जो जीवन में संघर्ष से आगे बढ़ा ना, वो आदमी टिकता है, बड़े बड़े झंझावत को झेलता है और आगे चलकर उसी की कीर्ति होती है। याद रखिएगा, इस दुनिया में बहुत राजा आए चले गए, राम के 14 वर्ष के वनवास ने राम को भगवान राम बनाया था। अगर वो वनवास नहीं होता तो आप आम राजा की तरह राज करते और इतिहास में एक योग्य राजा रहते, भगवान नहीं होते। 14 वर्ष के वनवास, और उस वनवास में जो तप किया, जो उन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष में
जितना उन्होंने कष्ट उठाया उसी कष्ट ने उनको भगवान बनाया। भगवान बनाया। कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? जन्म लेते खा पी के माखन वाखन और बढ़िया से राजा के कुल के थे, राजा करते चले जाते तो कौन जानता। वो पूतना उनको भगवान बनाती है। अघासुर बकासुर कंस के संघर्ष ने उनको ईश्वर बनाया। मेरा कहने का मतलब क्या है? ईश्वर बनाया का मतलब क्या है? कि संघर्ष ने उनके ईश्वरीय शक्ति को प्रकट होने का अवसर दिया और हम लोग जान सके कि साधारण मनुष्य होते तो इतना महान काम नहीं कर सकते, ये ईश्वर है। तो जीवन में दुख और विपत्ति मनुष्य का साथी होता है, जिससे लड़ करके वो आगे चल के अपनी कीर्ति स्थापित करता है। खूब आप व्यवस्था देकर गदगद हैं कि हम बच्चे को कोई कष्ट नहीं हो देते, हम लिख के देते हैं, नालायक निकलेगा। वो नालायक निकलेगा। रोग एक दिन की जाकर अमेरिका में बस गया, बेंगलोर में बस गया, और यहाँ घर में हम बूढ़ा बूढ़ी अकेले मर रहे हैं क्योंकि आपने चम्मच थमाया था, चला गया। पानी कभी उठकर उसको आपने पीने का अवसर ही नहीं दिया, तो आपको पानी कहाँ से पिलाएगा? जो खुद ही पानी लेकर न पिया हो, जो खुद ही अपना कभी खा करके थाली उठा करके रखने तक न गया हो, इतना दुलार में पाले हैं, और कल आप कहते हैं कि हमको पानी दो। खुद नहीं पीना सिखाया, वो पिलाना क्या सीखेगा? याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, आदमी है तो आदमी का लक्षण भी पहले अपने में रखिए। बड़े बूढ़ों का सम्मान अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बच्चा देख रहा है, सीख वही रहा है, सीख वही रहा है। एक महात्मा जी थे, एक गृहस्थ के यहाँ कुछ दिन निवास किए। वहाँ रहकर उनके दरवाजे पर सत्संग वगैरह किए। लोग आते थे, सुनते थे, घर वाला भी व्यवस्था करते थे। 10-15 दिन वहाँ रहकर ध्यान सत्संग करने के बाद महात्मा जी जाने लगे तो गृहस्थ थे, उन्होंने कहा गुरुदेव जा रहे हैं, हम लोगों को आप थे तो आपकी वाणी से प्रेरणा मिलती थी, ध्यान सत्संग करते थे, जा रहे हैं तो कुछ उपाय बता दीजिए कि जब आप ना भी रहें तो हमारा ध्यान भजन में मन लगे और हम ध्यान भजन में प्रेरित होते रहें। महात्मा जी ने अपने थैले से एक बाल निकाल के दिया, एक सुई निकाल के दिया, एक मोमबत्ती निकाल के दिया और कहा यही मेरा उपदेश है, यही मेरा उपदेश है। कहा क्या उपदेश है? इससे हम समझे नहीं। कहा बेटा सुई देख रहे हो, जीवन में सुई बनना, कैंची मत बनना। कैंची हमेशा काटती है और सुई हमेशा जोड़ती है। का बेटा कभी किसी घर में, किसी मित्र के बीच, किसी परिवार के बीच चुगली करके उसके बीच, परिवार के दिलों के बीच, रिश्तों में तुम दूरी मत लाना, दरार मत लाना, कैंची मत बनना। सुई बन करके कहीं अगर भाई भाई में, गोतनी में, सास बहू में, बाप बेटा में, गोतिया में, समाज में अगर किसी कारण से दूरी हो गई है तो उस दूरी को जोड़ने का हमेशा प्रयास करना, दिलों को मिलाने का प्रयास करना। कहे ना एक संत थे, मुसलमान फकीर थे, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तब तो नहीं मुजाका है, पर दिल किसी का मत तोड़ो यह घर खास खुदा का है। मंदिर में तो भूत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह के भीतर देखो चमकता नूर खुदाई है। कहते हैं कि आप क्या करो, जोड़ना। जहां देखना आपस में परिवार में मतभेद पैदा हो रहा है, वहां तुम बीच में जा करके पुल बन जाना, सुई बन करके दोनों को जो दरार है उसको सी देना, मेल करा देना। जब तुम दो लोगों के बीच की दूरियों को, दिल की दूरियों को आपस में मेल कराओगे ना, उसी क्षण समझना कि तुम पर ईश्वर प्रसन्न हो गए, क्योंकि ईश्वर तो सबके दिल में ही रहते हैं।
तो दिलों के बीच दूरी मत बढ़ाना, दिलों की दूरियों को पाटने वाला बनना, ये मेरा पहला हमारी सीख है। ऐसा रहोगे तो हमारी रहमत, हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर रहेगी और तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। साधना में तुम कुछ पालोगे, मन शांत रहेगा, गदगद रहोगे। और जिसका मन दूसरे को टांग खींचने में रहेगा वो तो राजसी प्रवृत्ति वाला, तामसी प्रवृत्ति वाला भजन नहीं कर सकता। जो दूसरों के दुखों को दूर करने वाला होगा उसका सात्विक प्रवृत्ति ध्यान में आगे बढ़ाएगा। तो कहा कि आपस में दिलों को जोड़ना। दूसरा, अब एक बात कहेंगे, हम सुने थे, हम एक जगह एक महात्मा सुना रहे थे कि उनके गांव में एक ऐसे आदमी थे कि अगर उन किसी के बाल बच्चे की शादी ब्याह लग रही है और वो उसको कोई देखने वगैरह आ रहा है लड़का को, और उसको नहीं बुलाते थे लोग खाने पीने के लिए कि आप भी आइए, कुटुंब आ रहे हैं, तो वो ब्याह काटने का भरपूर प्रयास करते थे। तो बोले एक बार ऐसा ही हुआ, वो गए तो पूछा लोग नहीं, इनको कोई पूछताछ नहीं किया, तो ये उठ के चुपचाप चल दिए कि हाँ आइए बैठिए। तो अपमान सा लगा, उठ के चल दिए। इनका आदत था किसी के यहाँ कुटुम उटुम आए तो ये घर जोड़े लाल पहुंच जाते थे, वहाँ बैठते थे, खाते पीते थे, गपशप मारते थे। नहीं पूछा तो चिढ़ गए। अब लड़का देख उख लिया लोग, हर तरह से उन लोगों को घर द्वार पसंद आ गया। तो वो वहाँ बात तो लगभग हो गई। शाम में 2-3 कुटुंब जो थे उसमें आए हुए टहलने के लिए गए हुए थे, और चौक था, चौक पर वो लड़का जिसकी शादी की बातचीत चल रही थी वो भी खड़ा था। उधर से वो रिश्तेदार 2-3 आ रहे थे। जब वो लोग सटे तो ये भी वहीं थोड़ा दूर पर खड़ा था, और वहाँ से नज़दीक सट के, जैसे कुटुंब सटा उस लड़के के पास, ये भी वहाँ सटे और सट के कहते हैं, का बहुआ मिर्गिया तो ठीक हो गई कि ना? मतलब मिर्गी जो तुमको उठता था वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ? देखिए छिपाइए के रखिए, ना तो कुटुंब सबके खबर लग तो भाग जियन सर। बिना उसके मिर्गी का बात खोल दिया। अब जो कुटुंब सुनेगा कि मिर्गी वो रुकेगा। वो लोग सुन लिया, ये लड़का कह रहा है हमको कब मिर्गी उठता है, झूठ बोल रहे हैं आप, कब मिर्गी उठा? कहा कि क्या बात है? अरे कुछ दिन पहले ही तो उठा था, ऐसे काहे बोल रहे हो? कौन बोला है आपको? हमको मिर्गी नहीं है। कुटुंब लोग गए, उसके बाद भागे तो भागे रह गए। तो ऐसा नहीं बनना है। जोड़ने वाला, घर जोड़े बनिए, दिल जोड़े बनिए, दिल तोड़ने वाला, दूरी बढ़ाने वाला नहीं कहा। पहली सीख है। दूसरी सीख, मोमबत्ती क्या है? आप जल जाती है, आप जलती है, पिघलती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन जब तक रहती है तब तक दूसरों के लिए उजाला फैलाती है। का दूसरों के जीवन में ऐसे ही उजाला फैलाना, दूसरों के जीवन में उजाला लाना, मतलब दूसरों के जीवन में खुशियां लाना। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप हो शीतल होए। बानी ऐसी होनी चाहिए। व्यवहार ऐसा हो कि कोई दुखी व्यक्ति आए, आपके व्यवहार से खुश हो। कोई दुख में पड़ा हुआ है, उसकी मदद करो। दीन की मदद करना ईश्वर की इबादत है।
दुखियों की मदद करना भगवान की भक्ति है। ना वह रीझे जब तक किन्हे ना काया को जारे, ना वह रीझे धोती टांगे ना काया को पखारे। दया करे धर्म मन राखे, मन में रहे उदासी, और दूसरे का दुख खुद सा जाने ताहि मिले अविनाशी। कहते हैं अगर जब तक आप कर रहे हैं लेकिन दूसरे के दुख को दूर करने के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, और सामर्थ्य रहते हुए आप किसी दुखिया की मदद नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं फिर तब आप जब तक बड़ा मुश्किल है आगे बढ़ जाना, बड़ा मुश्किल है। काह भय दो लोचन मुंदी के बैठे रहे बक ध्यान लगाए, नहान लिए फिर सात समुद्रन लोक गए पर लोक नसाए। वास किया विषयान में बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह से गवायो, और साच कहूँ सुन ले हूँ सभे जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाए। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि प्रेममय हृदय आपका होना चाहिए। दूसरे के दुख दर्द को देख करके अगर आपका हृदय नहीं पिघलता है और आपके अंदर उस दुखिया के दुख दूर करने का भीतर से भावना नहीं आती है, तो आप समझ लेना कि ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाकर जरूर ऊपर अफसोस कर रहा होगा। किया है कि किसको हम आदमी बना के भेज दिए। हेनरी एक दार्शनिक थे, उनका अपने पड़ोसी के साथ बड़ा विवाद था। शपथ खा लिया था कि किसी शर्त में अब इस नीच आदमी के घर नहीं जाएंगे। वो हमेशा उनको बेमतलब परेशान किए रहता था, हमेशा बेमतलब निंदा करना, परेशान करना। तंग आ गए। एक दिन कहा कि इस आदमी के जीवन में कुछ भी हो जाए, आज से हमने रिश्ता खत्म कर दिया, जबकि पड़ोसी उनका रिश्ते में ही था। आज से मैं कसम खाता हूं उस परमात्मा की कि इसके घर कभी नहीं जाऊंगा, किसी कीमत में नहीं जाऊंगा, कैसा भी सुख दुख हो उसमें भाग नहीं लूंगा। बाल बच्चों की शादी विवाह हुआ, आमंत्रण आया, लेकिन हेनरी नहीं गए, नहीं जाएंगे। दुष्ट आदमी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। लेकिन उस पड़ोसी, इनके संबंधी के 3 नौजवान बेटे थे, उनमें से एक नौजवान पुत्र की मृत्यु हो गई किसी महामारी में। वह मृत्यु के शिकार हो गया। तो युवा बेटा मर गया, बड़ी विपत्ति आ गई, कमाने वाला था, बड़े दुखी थे लोग। हेनरी ने कहा कि चलना चाहिए। उनकी पत्नी ने कहा आपने ईश्वर की कसम खाई है कि किसी शर्त में उसके यहाँ हम नहीं जाएंगे। होती है ना, कुछ औरत होती है कि टूटा हुआ घर को जोड़ देती है। अब बहुत ऐसी होती है कि आप पहले से जोड़ में हैं, आई तो तोड़ दिया। तो तोड़ने वालों पर ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा नहीं होती है, जोड़ने वालों पर होती है। याद रखिएगा, मेरी वाणी नहीं है, शास्त्र वाणी है। तो कहते हैं हेनरी अपनी पत्नी से कि इफ आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग टुडे इन हिज माइजरीज कंडीशन, आज मैं अगर उसके दुख के घड़ी में शामिल नहीं होता हूं, और बहाना क्या, ईश्वर की शपथ। ईश्वर की शपथ का बहाना करके कि मैं शपथ खाया था, वो शपथ मैंने आक्रोश में खाया था, क्रोध में खाया था। अब क्रोध में मनुष्य नहीं होता है। आज मेरे पास कोई क्रोध नहीं है, मैं शांत हूं। और आज अगर मैं इस आदमी के दुख में शामिल नहीं हुआ, एंड नॉट शेयरिंग हिज सॉरोज, और उसके दुख को हमने बांटा नहीं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो परमात्मा जिसने मुझे यह मनुष्य शरीर दिया है, जो देव दुर्लभ महिमावान शरीर है, हमको मनुष्य बनाकर पछताएगा कि किस नीच जीव को, किस कुसंस्कारी जीव को मैंने आदमी बना दिया, जो इतने विपत्ति में पड़े हुए पड़ोसी के दुख बांटने के लिए नहीं गया है। तो मुझ पर ईश्वर अफसोस कर दें आदमी का शरीर देकर, तो हम कहाँ जाएंगे, इसका कोई ठिकाना है?
इसीलिए आज किसी तरह की शपथ का कोई मतलब नहीं। आज ईश्वर की शपथ तोड़ देने में ईश्वर हम पर खुश हो जाएंगे और वो वहां चले गए। ये मानवता है। सुख में भले आप न साथ दें, लेकिन दुख में किसी को देखकर अगर दुखी नहीं हुआ और उसके दुख को दूर करने के लिए आपने प्रयास नहीं किया, अपने सहानुभूति की वाणी से, अपने ज्ञान की वाणी से, अपने विचार व्यवहार और जो ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, अगर धन की जरूरत है तो धन से मदद करके, तो आपको बनाकर ईश्वर अफसोस करेंगे। तो जब ईश्वर को अफसोस हो गया किसको आदमी बना दिए, तो 84 का गेट खुला हुआ है, फिर 84 जाए। तो मोक्ष का मार्ग में चलना तो है, लेकिन मोक्ष मार्ग में सफलता के लिए आपको क्या, कैसे क्वालिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, हम हो गया। मार्ग का दीक्षा अति आवश्यक है। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ना वो रीझ है जब तक किन है, तो जब तक करना ही नहीं है। कहने का भाव ये है कि आप सुकर्मी होकर के, सत्कर्मी होकर साधक रहिए, साधना कीजिए। गुरु महाराज सत्संग योग के 4थे भाग में लिखते हैं, साधक की सफलता के लिए आवश्यक है कि उसको सत्कर्मी होकर साधना करनी चाहिए। सत्कर्मी किसको कहते हैं? तो कहते हैं जो सदाचार का जीवन जीते हैं और अपने तन से भलाई का काम करते हैं, परहित का काम करते हैं, जो परोपकारी होता है, जिसके अंदर सेवा भाव होता है, बड़े बूढ़ों का मान आदर करने वाला होता है। लोग विवाह होता है ना, तो लड़का लड़की का कुंडली मिलाते हैं कि कुंडली मिला देंगे तो मेल प्रेम से रहेगा। कुंडली मिले या न मिले, लड़का तो मेल से रह ही लेता है, नहीं रहता है, मेल से तो रह ही लेते हैं पति पत्नी। एक आध का नहीं मेल हुआ, असली जगह झंझट जहाँ है वहाँ तो कुंडली मिलाते ही नहीं लोग। कुंडली मिलाना है तो सास बहू का मिलाइए, जहाँ झंझट खत्म करा होता है, गोतनी के साथ उसका कुंडली मिलाइए। आप एक बात जान लीजिए, करोड़ों कुंडली मिलाकर रख दीजिए, लेकिन आदमी का लक्षण सत्संग सुन के अगर अपने जीवन में नहीं लाया ना, तो कुंडली कोई कुछ नहीं भी कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। सबकी विवाह कुंडली देख के ही होता है और खटपट में सब रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई? हम दो हमारे दो क्यों हो गया? कुछ समझ में आता है आप लोगों को? हम दो हमारे दो क्यों हो गया? पहले लोग बोलते थे ना कि धन और पुत्र से किसी का पेट नहीं भरता, पुत्र से तो पेट भर गया लोगों को। क्यों भर गया? आज किसको हो? एक बेटा एक बेटी हो गया बहुत है, दो बेटा हो गया बहुत है, कोई कोई एक में ही रुक जाते हैं। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, बाद में खाली हम दो, वो हम दो में नहीं पटेगा। तो इस सत्संग का ज्ञान का अनादर करोगे ना, साधु महात्माओं का बात नहीं मानोगे, शास्त्र के अनुसार जीवन नहीं जियोगे, तो यह नहीं चलने वाला। जीवन में दुख रहेगा। ध्यान भजन कीजिए, सत्संग कीजिए और राह दिखा दो आगे चल के किस तरह से परिवार में रहना चाहिए, वैसे रहना खुद करके दिखाइए। बच्चे पर असर पड़ेगा। बच्चा जो माँ बाप से देखता है ना, वही उसके मन में बैठता है। माँ के गर्भ में अभिमन्यु सीख सकता है, अष्टावक्र सीख सकते हैं, ऋषि पराशर सीख सकते हैं, तो माँ के गर्भ से आने के बाद बच्चा क्या सीखेगा? नहीं सीखेगा, वो सीखता है। आप जो बोलते हैं वो नहीं, जो करते हैं वो उस पर असर पड़ता है। नवादा जिले के सत्संग में मैं रुका हुआ था, जिला अधिवेशन था एक आदमी के घर पर, तो कमरे के सामने ही एक टिफिन लेकर के एक महिला
उस घर की एक बहुत ही छोटे से बच्चे को, 6 साल का बच्चा होगा, 6-7 साल का, टिफिन लेकर आ करके, मैं रूम में था, मेरे रूम के सामने ही गली थी, वहीं आकर के बोलती है कि देखो आज ना एकदम तुम्हारे पसंद का हम बनाए हैं, सब कुछ वही, तुम आज किसी को मत देना, तुम बांट देते हो सबको, आज बिल्कुल मत बांटना, पूरा किशमिश वगैरह काजू डाल करके हलवा बनाए हैं, भुजिया बनाए हैं, तुम अकेले खाना, किसी को मत देना। लड़का बोलता है कि ठीक है नहीं देंगे। हम बोले, हम सुन लिए, हम तुरंत निकल के बाहर, हम कहे रुकिए, हम रुकिए, हम बोले क्या सिखा रहे हैं इसको, बहुत गलत चीज सिखा रहे हैं, बहुत खराब संस्कार डाल रहे हैं आप इस बच्चे में कि अच्छा चीज अकेले खाना, खराब हो तो बांटना। ये इसके संस्कार में, बुद्धि में आज बैठ गया, बैठ जाएगा यार। और कल जब बड़ा होगा ना तो अच्छा चीज ये आपसे भी नहीं बांटेगा, क्योंकि आपने सिखाया था अकेले खाना। अपने भाई बहन में भी नहीं बांटेगा, क्योंकि सिखा दिया है कि अच्छा चीज अकेले खाने के लिए होता है, खराब चीज बांट देना। तो ये संस्कार मत डालो इसको। जब भी अच्छा चीज दो तो कहो बेटा आज बहुत अच्छा चीज बनाए हैं, थोड़ा थोड़ा अपने दोस्तों को भी बांट कर दो, फल मेवा या हो मिठाई बांट चुट करके खाओ भाई। पहले क्लास में पढ़ाया जाता था, अब तो पढ़ाया जाता है पति पत्नी और बच्चे के समूह को परिवार कहते हैं। दादा दादी चाचा चाची जय सिया राम, परिवार की परिभाषा ही पढ़ाया जा रहा है ना, तो संस्कार खराब हो गया। तो ये आदमी का लक्षण पहले सीखना है। मोक्ष का द्वार तो अपने अंदर में है, इसको तो चूक ही जाएंगे, लेकिन ये मोक्ष के द्वार में घुसने के लिए भी पहले मनुष्य बनना चाहिए, मानवीय गुण होना चाहिए। तो सत्संग और ध्यान तो परम आवश्यक है, मोक्ष का साधन तो परम आवश्यक है, गुरु की युक्ति तो परम आवश्यक है। बिना गुरु के तो भवनिधि तरई ना कोई सुन ही रहे थे आप। जौ बिरंच शंकर सम होई, तुलसीदास जी ने कह दिया। तो सदगुरु के शरण में जाकर के दीक्षा तो लेनी है, लेकिन उस दीक्षा का सफलीभूत हो जाए, वो दीक्षा हमारे अंदर में अनुभव बन जाए, हम मोक्ष के द्वार को प्राप्त कर सकें। तो हमारे अंदर का सात्विक भाव होना चाहिए, हमारा आचरण सात्विक होना चाहिए, आपस में मेल प्रेम की बात हो, बांट करके खाना सीखो। हमने कहा इसको कहिए बांट के खाएगा, बोलिए अभी बोलिए, तो बोलते हाँ बेटा सबको थोड़ा थोड़ा दे के खाना। हम बोले पहले घर से उल्टा सिखा रहा है इसको, यही सीख जाएगा। तो छोटी छोटी बातें बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा संस्कार का काम करता है, उस पर सावधान रहिए। आप नहीं चाहते हैं कि आपका बेटा एक कमाए और दूसरा नहीं कमाए, तो दूसरे बेटा को मरने के लिए छोड़ के अपना जो है महल खड़ा करते जाए। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा मेल से रहे, जो कमजोर है उसकी मदद करे, जो मजबूत है। लेकिन अपने पति से ऐसा उम्मीद नहीं करते हो। हाँ, बेटा श्रवण कुमार ढूंढते हैं, आप पति श्रवण कुमार किसी को पसंद ही नहीं आजकल होते। तो बेटा कहाँ से आएगा श्रवण कुमार? पति को श्रवण कुमार की शिक्षा देंगे तो उसी का ना संस्कार बच्चे में आएगा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, बीज लगाए हैं बबूल का, खोज रहे हैं आम फलेगा। पति को बना के रखे हैं गुलाम, अब बेटा से चाहते हैं कि मरे हमारा ये श्रवण कुमार। वो गुलाम की औलाद गुलाम ही तो होगा, और क्या होगा वो। तो पहले खुद सेवा करिए, और सास जी भी मत गर्व से फूलिए। आप लोग भी बेटी या बहू में बड़ा भेदभाव करते हैं, ये भी गलत बात है। एक लड़की अपना माँ बाप रिश्तेदार परिवार सब छोड़ करके आपके यहाँ चली आती है, आपके सिवा कौन है उसका? कौन है? अरे उसका कौन है? अब सब रिश्तेदार पीछे रह गए, अकेली बेचारी आ जाती है, और आप लोग मिल करके सब बैठ जाते हैं। थोड़ा सा है नहीं दिया, बाप कमा के रखा था, बुरा मत मानना। वो बेटी को पालने पोसने और पढ़ाने में पैसा नहीं खर्च किया, ऐसे उसकी बेटी एमए पास हो गई, सयानी हो गई, और तुम बेटा को पढ़ाया उसमें खर्चा हो गया। तो दहेज चाहिए। अब पुरुष को नहीं चाहिए, हम देखे हैं ना, पुरुष पैसा वैसा का भले बात कर ले, लेकिन सामान कैसा दिया उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन महिला को देखिए, गोदरेज बढ़िया नहीं है,
इस सोना का वजन कम है, साड़ी सस्ते है, ये सामान नहीं दिया, बर्तन सेट कम दाम का है। अरे किस बात का तुम्हारा कर्जा खाया था? भिखमंगा कहीं का। भीख मांगो, कटोरा लो। भिखमंगा हो और क्या है आप? हमको ये चाहिए वो चाहिए, भीख मांग रहे हैं और उसके बाद छाती तरना के बात करेंगे कि हम बेटा वाला है। बेटा वाला भिखारी ही तो है आप। बेटा वाला क्या है? भिखारी है आप। बेचारा बेटी को भेज दिया, अपने इतना लाड़ दुलार से पालता। आपको अपनी बेटी कितनी प्यारी है, वो अपने माँ बाप का क्या प्यारी नहीं है? आपके घर आई प्यार से रखिए उसको। तो सास को भी माँ बाप की तरह होना चाहिए और बहू को भी बेटी की तरह होना चाहिए, याद रखिए। और भाई भाई में मिलजुल करके रहें। अब भाइयों के बीच दूरी न बढ़ाएं। आप चाहते हैं हमारे बेटे आपस में मेल से रहें, तो आप अपने पतियों को मेल से रहने की शिक्षा दीजिए, उसमें सहयोगी बनिए। ये सब लक्षण रहेगा ना आप में, आंख बंद कीजिएगा, गुरु महाराज ऐसे हाथ करेंगे, धड़ाक से कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। और यहाँ घर में तोड़ फोड़ कीजिएगा, गुरु महाराज क्या कहेंगे? कहेंगे इसके चलते लोग कहते हैं कि खाक सत्संगी है, हमको भी बदनाम कर रही है, इस पर कृपा काहे हम करेंगे जो हमारा नाम खराब करे। जो बेटा बेटी अपने बाप माँ का नाम खराब करे, उससे बाप माँ खुश रहता है? हाँ? और जो बेटा बेटी के करने से बाप माँ खुश रहते हैं, उस पर प्रसन्न रहेंगे तो उस पर कृपा होगी कि नहीं होगी? तो आचरण व्यवहार कैसा हो? तो मोमबत्ती की तरह घर परिवार में सगे संबंधी जो दुखिया हैं उनके दुख दूर करने का सामर्थ्य से प्रयास कीजिए। मेल आप जहां आपस में देखिए कि दूरी बढ़ रही है, वहां दोनों को मिलाइए। और तीसरी बात, बाल को देखते हैं कितना मुलायम होता है, जिधर से मोड़ दीजिए मुड़ जाता है। उन्होंने कहा बेटा मुलायम होके रहना, कोमल होके रहना, अहंकार छोड़ के रहना, कठोर मत बनना। कहा ये 3 बातें अगर जीवन में तुम उतार लिया ना और मेरी बताई युक्ति से साधना करोगे, तो मैं कहीं भी रहूं, मेरी कृपा से तुमको साधना में उन्नति हो जाएगी। तो मनुष्य जीवन में हम आए हैं, ईश्वर की कृपा से यह दुर्लभ तन मिला है। देवताओं के जो दुर्लभ है, भगवान राम कहते हैं वो तुमको दिया। महाभारत में एक प्रसंग आता है भगवान कृष्ण और उतंक ऋषि का, जहां उतंक ऋषि भगवान कृष्ण को श्रापित करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण हाथ जोड़ करके उनसे कहते हैं पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, तब हमको आप श्राप देंगे। तो वहाँ महर्षि वैशंपायन जी महाराज से जन्मेजय कहता है कि महाराज ये जो आप कथा सुना रहे हैं कि उतंक श्रापित करने के लिए उद्धित हो जाते हैं, भगवान कृष्ण को वो जानते हैं कि भगवान हैं, फिर भी ऐसा कैसे करते हैं, कैसे करने की साहस कर लेते हैं। तो महर्षि वैशंपायन जी महाराज ने कहा कि देवानाम अपि देवत्तम युक्तो कार्यते वशी इंद्रियावर्षवर्ती चतुरंगो भी विनश्यति। कहते हैं जन्मेजय अभिमन्यु का पौत्र था। जन्मेजय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पोता। तो वो कहते हैं महर्षि वैशंपायन के जन्म राजन, आप मनुष्य को इतना कमजोर मत समझो। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को बस में कर लेता है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देहि, पलटे सुधाते सठ मिसले, ताहि कबहु भल कहीं न कोई, गुंजा करहीं परस मनि खोई। जिसने अपने इंद्रियों को विषय भोग की ओर से हटा करके योग में लगा दिया हो, संयमित कर लिया, विषय नहीं है, जिसकी इंद्रियां धर्म पूर्वक भोगों में रत होती है, अधर्म और पाप के मार्ग से भोगों में नहीं जाती, पाप नहीं करती, ऐसे संयमी मनुष्य जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, उस संयमी पुरुष के सामने देवता नतमस्तक हो जाते हैं।
देवता नतमस्तक हो जाते हैं, सब उनका आदर करते हैं। लेकिन हे जन्मजे, जो इंद्रियों के बस में होता है, यही तनकर फल विषय भाई जिसने बना लिया, भोग खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा, ऐसे भावना में रहते हैं। कहते हैं याद रखना, चतुरंगनी सेना भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसका विनाश तय है। और इंद्रिय वशवर्ती अकेला भी रहेगा तो सम्राट होकर रहेगा। देवता उसके आगे नतमस्तक होंगे तो संसार के मनुष्य के क्या विसात है, क्या विसात है। तो मनुष्य को कम मत समझना, हर नर में नारायण है। बस सब घट मेरे साया सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होए। कबीर साहब कहते हैं सब में परमात्मा छिपे हुए हैं, लेकिन महिमा उसकी जिसने अपने अंदर के परमात्मा को साधना करके प्रत्यक्ष कर लिया। तो हम कहते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी, उसकी महिमा हो गई। जिसने प्रत्यक्ष नहीं किया उसकी कोई महिमा नहीं है, कोई महिमा नहीं है। बड़े से बड़े अमीर होंगे जिनका कोई हिसाब है, एक से एक भारत में 600-700 राजा होते थे, टुकड़ों में बटा हुआ देश था। जब कबीर और रविदास, तुलसीदास, मीराबाई, इन लोगों का जब समय था, आपसे हम पूछें 10-5 राजा का नाम बता दो, आप नहीं बता सकोगे। उस समय के अमीरों के नाम बता दो, आप नहीं बता सकोगे। उस समय के डिग्रीधारी बड़े ऊंचे विद्वानों के नाम बता दो, आप नहीं बता सकोगे। लेकिन जूता सीने वाला रविदास को आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, क्योंकि रविदास जूता भले सीते थे, झोपड़ी में बड़े रहते थे, जाति से भले ही चमार थे, लेकिन उन्होंने हरि का भजन करे जो कोई सूर नीच से ऊंच सो होई। उन्होंने अपने इंद्रियों को गुरु की युक्ति से बस में करके परमात्मा की भक्ति करके अपने अंदर के उस परमात्मा को मोक्ष मार्ग में जाकर अनुभव कर लिया था और अपने नर्तन को सार्थक किया था। इसलिए रविदास पूज्य हैं, इसलिए रविदास पूज्य हैं। वो भले उनकी जाति को आप कुछ भी कह दो, लेकिन रविदास पूज्य हैं। कबीरदास जुलाहा थे, लेकिन कबीर पूज्य हैं। और वही काम तुलसीदास ब्राह्मण होके किए तो तुलसीदास पूज्य हैं, सूरदास पूज्य है। तो एक से एक लोग होते थे। धनी हो सकते हैं आप, विद्वान हो सकते हैं आप, धनवान हो सकते हैं आप ऊंचे पद पर हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा संसार में आपकी कीर्ति तो तभी होगी शाश्वत स्थिर और आप पूजनीय बनेंगे जब आप परमात्मा की भक्ति करेंगे। तो आदर के पात्र हो जाएंगे, आप सब सम्मान करेंगे आपको। तो मानव जीवन की सार्थकता भोगों की बहुलता में नहीं, भगवत भक्ति की मादकता में है। और इस तन को पा करके जो अपने आप को भोग की जगह गुरु की युक्ति से योग में लगाया है, महर्षि वैशंपायन कहते हैं उसके सामने देवता नतमस्तक होते हैं। ऐसे तुलसीदास ने नहीं लिखा। विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमनु कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। विश्व उपकार के लिए जिसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, संसार के हित के लिए जिसका जीवन है, ऐसे महापुरुष जहाँ रहते हैं उनका दर्शन करने ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने परिवारों के साथ आते हैं। ये तुलसीदास ऐसे नहीं लिख रहे हैं। तो संसार में महिमा उसी की है जो इस संसार को दिया है, संसार का हित किया है, और संसार के हित करने के साथ साथ जिसने स्वयं का हित किया है। और साचा स्वार्थ जीव का क्या है? स्वार्थ साथ जीव कह एहा मन कर्म वचन राम पद नेहा। तुलसीदास कहते हैं सच्चा हित स्वार्थ तुम्हारा यही है कि तुम्हारा जीवन ईश्वर भक्तिमय होना चाहिए। जो ईश्वर की भक्ति करेंगे उसकी दुनिया में बड़ी महिमा, बड़ी महिमा, बहुत सम्मान, बहुत आदर। और जिसका परमात्मा के घर में भी उसका आदर है, सम्मान है। इसीलिए कर्म प्रधान विश्व करे राखा। याद रखिए, कभी बबूल का पेड़ मत, बीज मत बोइएगा, कांटा आएगा जीवन में। भला कीजिएगा, उपकार कीजिएगा, आपस में मेल और प्रेम कराने की कोशिश कीजिएगा, तो आप देखिएगा आपका अपनी संतानें मेल प्रेम से रहेगी। आप बड़ा सुखी रहिएगा, बड़ा सुखी रहिएगा।
नहीं तो घर में बैठे हैं, अंदर आंगन में किचकिच किचकिच चल रहा है, आप द्वार पर पछताइएगा। हमारे रिश्ते के एक अपने खास आदमी थे, एक दिन सुना रहे थे कि एक लड़का अपने बाप का लड़का था, पिताजी उसके थोड़ा बहुत पी लेते थे, बहू को गाली वगैरह देने लगते थे, छोटी सी भूल पर गालियां देना शुरू कर देते थे। कुछ लोगों का होता है स्वभाव, पत्नी बार बार कहती पति को, तो एक दिन पति जो है कहा कि अच्छा हमारे सामने गाली देंगे तब बोलेंगे, हम नहीं रहते हैं तो गाली देते हैं। कहा आप केवल छिप के रहिएगा तब देख लीजिएगा। तो उसके बेटा घर में रह गया था, अंदर रूम में बैठा हुआ था, और वो सोचे कि वो जाता था पढ़ाने स्कूल में, तो चला गया पढ़ाने, लेकिन वो उस दिन नहीं गया था, छुट्टी ले लिया या लेट से जाता। तो ये बोला कि चाय लाना, तो बहू चाय बना के ले गई है, और चाय रखने में जानबूझ के ऐसे रखी कि थोड़ा चाय छिलक के गिर गया। तो ये बूढ़ा उसको गाली देना शुरू कर दिया, ढंग नहीं है, ये है वो है, बाप माँ सिखाया नहीं, कैसी है, कहाँ से उठा के ले आया है। और लड़का प्रेम विवाह किया था, तो थोड़ा और सास ससुर का वक्र दृष्टि थी, तो गाली देने लगा। अब देखिए हुआ क्या, लड़के को बड़ा तामस उठा कि ठीक बोल रही है, हम इसको कमाते हम हैं, खिलाते हम हैं, सब कुछ हम करते हैं, और इसको चाय दे रही है, हमारी कमाई का बुढ़ा है, हमारी पत्नी को गाली दे रहा है, हम शादी किए, हमारी पत्नी है, हमारा जीवन है, हम अपनी इच्छा से किए, बूढ़े को क्या मतलब। बड़ा क्रोध में आ गया, बाप को जो है ना गुस्सा के कालर पकड़ लिया आंगन में, और कहा कि बहुत आप जो है ना अपने को इज्जतदार समझते हैं, और घर में जो है इस तरह से बहू को जलील करते हैं। रोज रोज कहती थी, हम मानते नहीं थे, तो हम आज आपको जलील करके दिखाते हैं, आपका इज्जत हम मिट्टी में मिलाएंगे, असलियत सामने लाएंगे। और वो बाप का कालर पकड़ के आंगन से खींच कर द्वार पर लाया, मतलब खींचने लगा द्वार पर, चलो द्वार पर ले जाएंगे आज, और सबके सामने बताएंगे कालर पकड़ के, तब लोग कहेगा कि, तब आपको समझ में आएगा कि किसी को जलील करने से कितना उसको अपना कष्ट होता है। खींचते हुए ले आया, जैसे आंगन से खींच के ले आया ना, जहाँ से आंगन खत्म होता पर्दा रहता है ना, तो उससे बाहर निकलते तो द्वार आता है, तो ड्योढ़ी आंगन का लास्ट भाग पर जैसे ले आया पर्दा के अंदर ही, तो बेटा जो बाप जो था अपने बेटे को हाथ जोड़ के कहता है कि बस बेटा, हम अपने बाप को यहीं तक खींच के लाए थे, हम अपने बाप को दारू के नशे में यहीं तक खींच कर लाए थे, अब बस करो। तुरंत बेटा छोड़ दिया, समझ में आ गया कि ये अपना बाप को खींचा था, हम आज इसको खींचे हैं, कहीं हम इसको खींच के द्वार पर ले गए तो हमारा बेटा देख रहा है, वो हमको खींच के रोड पर पहुंचा देगा, रोड पर पहुंचा देगा। तो समझिए, याद रखिएगा, चाहते सुख हैं, जैसा आप चाहते हैं हमारे बच्चे हों वैसे परिवार में आप होइए। मनुष्य बने हैं तो मनुष्य के लक्षण सीखिए। तो इस संसार में हम लोग हैं और इस संसार में रहना है, तो भगवान की दी हुई इस मानव जीवन में परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष के मार्ग में हमको प्रवेश करके परमात्मा को पाना है, जीवन सार्थक करना है। वेदांत दर्शन का पहला सूत्र यही कहता है कि परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर दिया है, किस लिए? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेद व्यास कहते हैं ब्रह्म की जिज्ञासा कीजिए, ब्रह्म को जानिए। कहते हैं किस लिए ब्रह्म को क्यों जाने, हम ईश्वर को क्यों जाने? तो इसलिए जाने कि आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर दिया है अपनी आत्मा जीवात्मा को मोक्ष अर्थात जन्म मरण के दुख से बाहर निकालने के लिए, और जब तक इस संसार में इस शरीर में रहें जगत हिताय च, जगत के हित के लिए काम कीजिए, संसार के हित के लिए काम कीजिए, संसार के बिगाड़ के लिए मत कीजिए। तो संसार का हित करना, परमात्मा की भक्ति करनी, मोक्ष के लिए अभ्यास करना, सत्संग ध्यान करना और सदाचार का जीवन जीते हुए दूसरों की भलाई करना, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। अगर ये गुण आप में आ गया
कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, मांस, मछली, अंडा, नशा आदि का त्याग कर दिए, ध्यान करते हैं और जगत हिताय च, दूसरों का हित के लिए आप प्रयत्नशील हैं, तो भगवान कृष्ण कहते ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। जीव मात्र के कल्याण की भावना रख करके, कल्याण रत होकर के जो योगाभ्यास करते हैं, वो हमें प्राप्त करके इस दुखमय संसार में कभी नहीं आते हैं। वो हमारे उस शाश्वत धाम में जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, तो परमात्मा के उस परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो साधना, मनुष्य शरीर की सार्थकता इसी में है, इसको जानिए। और यहाँ से कोई कुछ लेके नहीं जाइएगा। एक छोटा सा देखते हैं, आप घर में साज सामान रखे हैं, ताला लगाते हैं, कहीं दूर जाना है तो घर में किसी को छोड़ देते हैं कि पैसा है, सोना चांदी है, सामान है, छोड़ देते हैं। क्यों? कि रक्षा करेगा। अब भगवान कोई सुरक्षा व्यवस्था रखे हैं? इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड, एक से एक रत्न बनाए हैं, मानिक, नीलम, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, लाल, कितना कुछ बना के संसार में भगवान रख दिए हैं। कहीं कोई पहरादार नहीं रखे हैं, लेकिन किसी का मजाल है कि भगवान के बनाई संसार से एक वो हीरा लेके निकल जाए यहाँ से। जब जाएगा तो कितनों जमा कर लेके भाग नहीं सकते आप। सब यही इस धरा का इस धरा पर धरा रह जाएगा। याद रखिए, वो भी ना कुछ ले गया जो दुनिया के माली थे। सिकंदर जब चला तो दोनों हाथ खाली थे, कहाँ ले जा सका। तो भगवान की बनाई हुई पहरेदारी और व्यवस्था ऐसी है कि काया हंसा संग होया हुआ जाता जोगी कि न पावा। आप इस संसार से चलेंगे तो यहाँ से कुछ लेके भाग नहीं सकते हैं, सब यही रह जाएगा। लेकिन अगर बेईमानी करके जमा किए हैं तो पिटाई तो होगी आपकी। मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया दंडा मार के भुगताएगा। कहा है गीतानंद, फिरेगा तू रोता, लाख 84 में लगाएगा गोता। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत ना होगी अगर तेरे पहले अमानत ना होगी। तो धर्म का संग्रह कीजिए, ध्यान, सत्संग और परोपकार, ये धन आप संचय कीजिए, ये आपके साथ जाएंगे, परलोक में आपकी रक्षा करेंगे। कबीर सोई धन संचय जो आगे को होए, अब माथ चढ़ावे गांठरी जात न देखा कोई। देखिए, जो कपड़ा है ना आपका, इसमें ज्यादा तेल लग जाए, चिकना लग जाता है, तेल लग जाता है, दाग लग जाता है, तो जितना गहरा दाग उसको छोड़ाने में उतना मेहनत है कि नहीं। पानी गर्म करते हैं, उस कपड़े को डालते हैं, गर्म पानी में डाल के नींबू रगड़ते हैं या कोई केमिकल लगा के खूब रगड़ते हैं, तो जितना गहरा दाग उसको छोड़ाने में उतना दिक्कत, उतना उस कपड़े के साथ में हमको ढिठाई करनी पड़ती है, कपड़े के साथ में उतना ही हमको मतलब बेरहम होना पड़ता है। उसी तरह जितना गहरा पाप होगा उतने गहरा आपका इलाज जमराज के द्वारा होगा। कि गहरा पाप है तो गहरा ना आपका इलाज करेगा, ऐसे तो छूटेगा नहीं। तो वो पाप का वो इलाज करेगा, तेल में खौलाएगा। सब नरक का वर्णन है ना, एक एक नरक में कौन कौन पाप में कौन कौन नरक और कैसे होता है, वो सब उसमें लिखा हुआ है। और गुरु महाराज कहते थे कि जो लोग कहते हैं स्वर्ग नरक नहीं होता है, मैं उनको कहता हूं कि आप अपनी दृष्टि को एक बार गुरु की सदयुक्ति से एक बिंदुता पर ले जाइए, और जैसे ही एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी, बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात, वेदांत का यह वाक्य सार्थक हो जाएगा। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, जैसे ही दृष्टि की युगल दोनों धारें आपस में मिलेगी, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, 10वां द्वार खुल जाएगा, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, जो दोनों आंखों के ठीक मध्य में है। ये द्वार सब जम के द्वार हैं, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, नीचे मलमूत्र के, ये 9 के 9 द्वार जम के द्वार हैं। और सूरदास कहते हैं, नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई हैं। सूरदास भगवंत भजन बिनु बिरथा जन्म गवई हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं,
जो सदगुरु के शरण में जाकर सदयुक्ति नहीं लेगा वो शरीर त्यागेगा तो जम के मार्ग से निकलेगा। और ये 9 द्वार जम के मार्ग हैं, इससे निकलिएगा जम पकड़ लेगा आपको। और जम बहिया पकड़ी जम ले चला, कोई संग न साथी हो। तो संत सूरदास कहते हैं गुरु का जन बनिए, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। गुरु का जन बनिए, संत की संतान बनिए, शिक्षा लीजिए, दीक्षा लीजिए और इस मोक्ष के द्वार को, शिव नेत्र सुषमना सहरक को खोलने का प्रयत्न कीजिए। दृष्टि योग की साधना से वो मोक्ष का द्वार खुलता है। गुरु महाराज कहते हैं जैसे दिव्य दृष्टि खुलती है स्वर्ग और नरक सब प्रत्यक्ष हो जाता है। जो कहते हैं स्वर्ग और नरक कहने की बात है, सब यही है, इसके बाद नहीं है। कहते हैं यहाँ जितना बड़ा दुख आपके जीवन में है, इससे ज्यादा गहरा पाप की सजा उस सूक्ष्म लोक के स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग भी है, नरक भी है। अब कबीर साहब का वेद पुराण कहो कि झूठा झूठा जो ना विचारा। कहते हैं वेद पुराण वही कहता है कि झूठ है जो विचार नहीं किया, जो साधन नहीं किया। करो साधना, प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो एक बिंदुता की प्राप्ति से दिव्य दृष्टि खुलती है, दिव्य लोक दिखाई देते हैं, स्वर्ग नरक प्रकट हो जाता है सामने उस दृष्टि के। और तब परमात्मीय धुन नादानुसंधान की क्रिया करते हुए माया के समस्त मंडलों को पार कर कैवल्य दशा में आत्मदृष्टि होती है, जिससे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मज्ञान में मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसी शब्द के सहारे परमात्मा में जाकर यह चेतन आत्मा लय हो जाती है। हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव में बहुरी जन्म नहीं लीजिए। तो इस दुर्लभ मनुष्य शरीर की महिमा को समझिए, याद रखिए। ऊंचे बैठे कचहरी न्याय चुकावते, ते माटी में मिल गए नजर नहीं आवते। तू माया धन धाम देख मत भूल रे, दिनचारी का खेल मिलेगा धूल रे। बार बार नर देह नहीं सुन वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। इसीलिए भगवान कहते हैं जो न तरई भव सागर, नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। आत्महत्या करने वाले की गति भूत जोनी, नरक और 84 लाख की यात्रा। तो योग साधना करेंगे तो मनुष्य शरीर में ही बार बार आएंगे। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। नेहा भी क्रम ना स्वस्ति पत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कृष्ण कहते हैं योगाभ्यासी बनिए, ध्यानी बनिए। इसका अभ्यास आपको मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरने देगा, मोक्ष तक पहुंचाकर किसी न किसी जन्म में तब जाकर आपका सांग छोड़ेगा। तो इस जीवन की सार्थकता इसी में है कि गुरु से युक्ति लीजिए। कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा। भगवान राम कहते हैं सदगुरु कर्णधार है, नाविक है, मनुष्य शरीर रूपी नाव को भवसागर से पार ले जाने का। गुरु के शरण में जाइए, शिक्षा दीक्षा लीजिए, खान पान शुद्ध कीजिए, साधना कीजिए, एक दूसरे से मेल प्रेम से रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। राजेश बाबू के पुत्र के जन्मदिन, आदित्य के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ सत्संग का आयोजन रखा गया। यही सार्थकता है धन की और यही संस्कार निर्माण की पाठशाला है। बच्चे के जन्मदिन पर यह ज्ञान यज्ञ यहाँ पर आपने जो